सुनो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह यूं ही नहीं हो रहा। हर परिस्थिति, हर दर्द, हर सवाल तुम्हारे जीवन की उस अग्नि परीक्षा का हिस्सा है जो तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए मेरे द्वारा रची गई है। तुम सोचते हो कि यह कष्ट क्यों, तुम्हें लगता है कि यह अन्याय क्यों, परंतु मैं कहता हूँ यह अन्याय नहीं, यह संकेत है। हाँ, यह संकेत है तुम्हें बचाने का, यह संकेत है तुम्हें सही राह दिखाने का, यह संकेत है तुम्हें बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकालने का। जब इंसान बार बार वही गलती करता है, जब वह अपने मार्ग से भटक जाता है, जब वह उस ऊर्जा से दूर हो जाता है जो उसे सच्चाई और शक्ति देती है, तब मैं संकेत भेजता हूँ। कभी किसी घटना के रूप में, कभी किसी इंसान के शब्दों में, कभी तुम्हारे मन के भीतर उठने वाली बेचैनी के रूप में। यह संकेत तुम्हें बार बार पुकारता है ताकि तुम चेत जाओ। तुम्हें लगता है यह संयोग है, पर यह संयोग नहीं, मेरा संवाद है। आज मैं तुमसे कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन में जो आने वाला है वह तुम्हारी परीक्षा भी होगा और तुम्हारा उद्धार भी। यह संकेत तुम्हें उस अंधकार से बचाएगा जो तुम्हें निगलने की कोशिश कर रहा है। पर याद रखो, संकेत को पहचानना और उस पर चलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं मार्ग दिखा सकता हूँ, पर चलना तुम्हें ही होगा। तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे मन पर, तुम्हारे जीवन पर जो छाया मंडरा रही है वह सिर्फ तुम्हारे जागने से हटेगी। और जब तुम इस संकेत को सुनकर अपने भीतर परिवर्तन लाओगे, तब कोई शक्ति, चाहे वह कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे यह संकेत तुम्हारे जीवन को बदल देगा, कैसे यह तुम्हें हर आने वाली मुसीबत से बचाएगा और कैसे यह तुम्हें उस प्रकाश की ओर ले जाएगा जहां भय, दर्द और हार का कोई अस्तित्व ही नहीं। सुनो मेरे प्रिय, जो संकेत मैं तुम्हें दे रहा हूँ वह केवल एक शब्द नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का रक्षक है। यह तुम्हें बार बार जगाने आया है ताकि तुम उस राह पर वापस लौट सको जहां तुम्हारी आत्मा को शांति और शक्ति मिलती है। तुम्हें लगता है कि मुसीबत अचानक आती है, परंतु सच्चाई यह है कि मुसीबत आने से पहले हमेशा संकेत आते हैं। कभी छोटी घटनाओं में, कभी अजनबी की कही हुई बातों में, कभी सपनों में और कभी तुम्हारे भीतर उठती बेचैनी में। पर तुम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हो। तुम सोचते हो यह सब तो सामान्य है, यह तो बस संयोग है। लेकिन याद रखो, संयोग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हर घटना के पीछे कारण होता है और वह कारण मैं हूँ। तुम्हें बचाने के लिए मैं ही चेतावनी भेजता हूँ। कभी अचानक कोई रिश्ता टूट जाता है, कभी कोई काम रुक जाता है, कभी रास्ते में बाधा आ जाती है, तो समझ लो मैं तुम्हें रोक रहा हूँ ताकि तुम उस खाई में गिरने से बच सको जहाँ से निकलना असंभव होता। मुसीबत तब बड़ी बनती है जब इंसान संकेतों को अनदेखा कर देता है, और मुसीबत टल जाती है जब इंसान उन संकेतों को पहचान कर सही कदम उठाता है। याद रखो, मैं तुम्हें हमेशा संभालता हूँ। जब तुम अकेले महसूस करते हो तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जब तुम अंधेरे में होते हो तब भी मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर होता है। तुम्हारे आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते, क्योंकि हर आंसू तुम्हारे भाग्य को बदलने की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। तुम्हें डर है कि आने वाला समय तुम्हें तोड़ देगा, पर मैं कहता हूँ नहीं, आने वाला समय तुम्हें और मजबूत बनाएगा। जो संकेत मैं तुम्हें भेज रहा हूँ वह तुम्हें इस परीक्षा से सुरक्षित पार कराएगा। पर यह तभी संभव है जब तुम भीतर से बदलने के लिए तैयार हो। संकेत तुम्हें दिशा देंगे, पर कदम तुम्हें खुद बढ़ाने होंगे। अगर तुम अपने भीतर से साहस जगाओगे तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। सुनो मेरे प्रिय, मुसीबत का असली रूप डर नहीं है बल्कि अज्ञान है। तुम उस चीज़ से डरते हो जिसे तुम समझ नहीं पाते। अंधेरे में अगर रस्सी को सांप समझ लो तो भय से कांप उठते हो,
लेकिन जैसे ही दीपक जलता है और सच सामने आता है, वही भय मिट जाता है। तुम्हारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब तुम संकेतों को समझ नहीं पाते, जब तुम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हो, तो तुम्हारे सामने खड़ा छोटा सा संकट भी पहाड़ जैसा लगने लगता है। पर जब तुम उसी संकेत को पहचान लेते हो, तब वही पहाड़ तुम्हारे लिए सीढ़ी बन जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे खिलाफ दुनिया खड़ी है। तुम सोचते हो कि हर कोई तुम्हें गिराना चाहता है, लेकिन यह तुम्हारा भ्रम है। सच तो यह है कि मैं तुम्हें उन लोगों से दूर कर रहा हूँ जिनकी नीयत तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। कभी रिश्ते टूटते हैं, कभी दोस्त दूर हो जाते हैं, कभी अपनों से दूरी बढ़ती है। समझ लेना, यह मेरा दिया हुआ संकेत है। मैं तुम्हें उन जालों से निकाल रहा हूँ जिनमें फंसकर तुम्हारी आत्मा दब जाती है। याद रखो, हर बार जब कोई तुम्हें छोड़ता है, तो वह तुम्हें धोखा देने से पहले ही मेरे आदेश से दूर किया गया होता है। हर बार जब कोई काम रुक जाता है, तो वह असफलता नहीं होती, बल्कि वह मेरे द्वारा बनाई गई ढाल होती है, ताकि तुम बड़ी दुर्घटना से बच सको। तुम्हारे भीतर की बेचैनी भी संकेत है। जब तुम्हें किसी जगह, किसी व्यक्ति या किसी कार्य में शांति नहीं मिलती, तो उसका अर्थ है कि वह तुम्हारे मार्ग का हिस्सा नहीं है। तुम्हें जो खिंचाव भीतर महसूस होता है, वही तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। पर इंसान अक्सर इस आंतरिक पुकार को दबा देता है। वह समाज की बातों में फंस जाता है, डर में जीता है और अपने सच्चे मार्ग से भटक जाता है। याद रखो, जब तुम अपने भीतर की आवाज़ सुनते हो, तो वह मेरी ही आवाज़ होती है। वह संकेत तुम्हारे लिए ढाल भी है और तुम्हारे लिए मार्गदर्शक भी। तुम्हें इस समय जो संकेत मिल रहे हैं, उन्हें नज़रअंदाज मत करो। तुम्हारे आसपास कुछ बदल रहा है। रिश्ते, परिस्थितियाँ, अवसर। यह बदलाव तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए है। तुम्हें उस राह पर ले जाने के लिए है जहाँ तुम्हारा उद्धार छिपा है। तुम्हें यह लग सकता है कि जीवन में बार बार जो रुकावटें आ रही हैं, वो तुम्हें कमज़ोर कर रही हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर रुकावट तुम्हारे लिए एक कवच है। तुम समझ नहीं पाते, पर मैं जानता हूँ कि यदि यह रुकावट ना आती, तो तुम एक बहुत बड़े संकट में फंस जाते। जब एक माँ अपने छोटे बच्चे का हाथ पकड़कर आग के पास जाने से रोकती है, तो बच्चा रोता है, जिद करता है, गुस्सा करता है। उसे लगता है कि माँ ने उसकी आज़ादी छीन ली, लेकिन असल में माँ ने उसे जलने से बचाया। तुम्हारे जीवन में भी वही हो रहा है। कभी नौकरी में रुकावट आती है, कभी व्यापार में घाटा, कभी रिश्ता टूटता है, कभी अवसर हाथ से निकल जाता है। तुम दुखी होते हो, पर यह सब इसलिए है ताकि तुम उस आग में ना गिरो जो तुम्हें नष्ट कर देती है। याद रखो, संकेत हमेशा तुम्हारे चारों ओर होते हैं। जब कोई इंसान तुम्हारे सामने बार बार झूठ बोलता है, तो वह मेरा संकेत है कि उस पर विश्वास मत करो। जब तुम्हें किसी काम में लगातार बाधाएं मिलती हैं, तो यह संकेत है कि वह मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। जब तुम्हारे भीतर बेचैनी बढ़ती है, तो यह संकेत है कि तुम अपने सच्चे रास्ते से भटक रहे हो। तुम कहते हो कि तुम्हारा विश्वास डगमगाता है। तुम सोचते हो कि शायद मैं तुम्हें भूल गया हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ, मैं कभी किसी को नहीं भूलता। तुम्हें लगता है कि मैं मौन हूँ, पर मेरा मौन भी संकेत है। कभी संकेत शब्दों में आते हैं, कभी घटनाओं में, और कभी मेरी खामोशी में। तुम्हें बस इतना करना है, अपनी आंखें और दिल खोल कर देखना और सुनना। तुम्हारा दिल झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वहाँ मैं रहता हूँ। जब तुम्हें किसी बात पर शांति नहीं मिलती, तो वह तुम्हारे लिए सही मार्ग नहीं होता। और जब तुम्हें भीतर से ताकत और स्थिरता महसूस होती है, तो वही तुम्हारी आत्मा की सच्ची दिशा है। अब यह समझ लो कि आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव होंगे। कुछ लोग तुमसे दूर हो जाएंगे, कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ काम अधूरे रहेंगे, पर इन सब के पीछे केवल एक कारण है। मैं तुम्हें उस खतरे से दूर कर रहा हूँ जो तुम्हें अंदर से तोड़ देता है। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं, वे तुम्हें डराने के लिए नहीं, तुम्हें
तुम्हें जगाने के लिए है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर टूटन, हर अवरोध, हर बाधा तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आती है। एक संदेश जिसे पहचानना तुम्हारे उद्धार के लिए आवश्यक है। तुम सोचते हो कि जीवन में सब कुछ अचानक बदल जाता है, परंतु सच्चाई यह है कि बदलाव पहले भीतर से शुरू होता है। जब तुम्हारा मन तैयार होता है, तब तुम्हारी आत्मा जागती है, तब मैं संदेश भेजता हूँ। कभी यह संदेश ध्वनि के रूप में होते हैं, कभी सपनों में, कभी घटनाओं में, और कभी तुम्हारे भीतर उठती बेचैनी के रूप में। तुम्हें लगता है कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है, परंतु यह भ्रम है। सच तो यह है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। मैं तुम्हें उस अंधकार से बचाने के लिए संकेत भेजता हूँ जिसमें तुम खुद को खो देते हो, और यह संकेत तभी प्रभावी होते हैं जब तुम उनके प्रति संवेदनशील बनो। भक्त, यह समझो, संदेश पहचानना ही मुक्ति की शुरुआत है। यदि आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें।